फ्रेंड्स, आज हम लोग एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट 11 देखने वाले हैं। 10 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट 11 जो बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए उपयोगी है। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और चैनल का सपोर्ट करिए। चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा मृतोपजीवी कवक है? इसमें से कौन सा मृतोपजीवी कवक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन सी, पेनिसिलियम इसका सही आंसर हो जाएगा। सैप्रोफाइट्स ऐसे जीव हैं जिसे मतलब सैप्रोफाइट्स को हिंदी में मृतोपजीवी कहते हैं। ये एक ऐसे जीव हैं जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जिनमें गिरी हुई लकड़ी या मृत पशु शरीर शामिल है। सैप्रोफाइट्स जीव आमतौर पर जीवित जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम, मशरूम, म्यूकर इत्यादि। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मधुमेह होने का कारण है। ए में है इंसुलिन की बहुलता, बी में है इंसुलिन का कम उत्पादन, सी में है यकृत के कार्य में गड़बड़ी होना और डी में बिलिरुबिन का उच्चतर उत्पादन। तो 2 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसुलिन का कम उत्पादन। रुधिर में जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में पूर्ण रूपेण परिवर्तित नहीं होता है, तब ग्लूकोज की मात्रा रक्त से बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह या डायबिटीज रोग कहते हैं। ग्लूकोज के ग्लाइकोजन बनने की क्रिया का नियंत्रण अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित इंसुलिन करता है। इंसुलिन के अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वचा। त्वचा शरीर का बाह्य अंग होता है। बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं, जो उपकला ऊतक की कई परतों से निर्मित होती है। त्वचा शरीर प्रणाली का सबसे बड़ा अंग होता है। इसका मुख्य कार्य तापमान विनिमयन, संवेदना, विटामिन डी का संश्लेषण का संरक्षण करना है। त्वचा का रंग मेलानिन नामक वर्ण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आइए 4 है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को ... के नाम से जाना जाता है। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। पक्षियों के द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली और पानी के द्वारा परागण को हाइड्रोफिलो और कीट के द्वारा परागण को एंटोगोफिली और मधुमक्खी के द्वारा परागण को एम्ब्रियोफिली कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। मकड़ियाँ ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर आइए 7 है, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूएनहॉक। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूएनहॉक की थी। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूएनहॉक को कहा जाता है। हेरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर आइए 8 है, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेग्यूमिनस पौधा। लेग्यूमिनेसी के पौधे द्विबीजपत्री होते हैं, जैसे सभी प्रकार के दाल, बबूल, कत्था, गुलमोहर आदि। इन सब पौधों के जड़ में गांठें होती हैं, जिनमें राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिंग वर्म नामक ... बीमारी के कारण होता है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कवक। कवक से होने वाले प्रमुख जो रोग हैं इस प्रकार, जैसे एथिलीट फूड, ये रिंग वर्म हो जाएगा, खाज हो जाएगा, गंजापन इत्यादि होते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रिप्सिनिया क्या करता है? ट्रिप्सिनिया जो है, ट्रिप्सिनिया बोल रहे थे, ट्रिप्सिन क्या करता है? तो 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन का विघटन करता है। प्रोटीन का विघटन जो है वो ट्रिप्सिन करता है। क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, घर्षण बल ...
कार्य करता है? तो 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल जो है बल की दिशा की विपरीत कार्य करती है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति 12 के ए में है बढ़ती है, बी में है घटती है, सी में वैसी ही रहती है और डी सहसा गिर जाती है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन इसमें से क्या होगा? तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैसी ही रहती है, वैसी ही रहती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉल एवं रुस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नॉल एवं रुस्का द्वारा, विद्युत बैटरी का खोज अलेक्जेंड्रा वोल्टा द्वारा, प्रकाश की व्यतिकरण का खोज थॉमस यंग और पेट्रोल चलित कार जो है कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, दबाव के बढ़ने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक ई में बढ़ती है, बी में कम हो जाती है, सी में वही रहती है और डी में शून्य हो जाती है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ती है। जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, दाब बढ़ने पर गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम और घी। जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर घटता है, दाब बढ़ने पर गलनांक भी घटता है, जैसे बर्फ। क्वेश्चन नंबर आइए 15 है, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जैसे उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु की कोई ध्रुवीय गति नहीं हो, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो। क्वेश्चन नंबर आइए 17 है, जब किसी लिफ्ट की नीचे की ओर बढ़ती रहती है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक वजन से कम। लिफ्ट के नीचे की ओर तेजी से बढ़ने पर व्यक्ति का स्पष्ट वजन वास्तविक वजन से कम हो जाता है। लिफ्ट के तेजी से ऊपर जाने पर व्यक्ति का स्पष्ट वजन वास्तविक वजन से अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। 18 है, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मिनट पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ... होगी। तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 125 जूल। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 150वां। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितनी रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6। पहला है, प्रेषित शिला पर्वत जो गया में, डुंगेश्वरी पर्वत जो गया में, ब्राह्मणी पर्वत गया में और वणावर पर्वत जहानाबाद में, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में और रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास में। इतने जगह ये परियोजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 24 मार्च 2022 में मनाए गए विश्व टीबी दिवस का विषय है। 21 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स, इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राफेल नडाल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 23 है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 75 वर्ग किलोमीटर। 2021 में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले वन रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण के क्षेत्र में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CM-01 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी, इसरो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 25
25 है, फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई जो है क्या निरूपित करता है? तो 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडस्ट्री इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्र एक स्वस्थ प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2030। भारत सरकार के ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में चिकित्सा शिक्षा शोध को समेकित करते हुए 2030 तक एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली को समेकित कर स्वास्थ्य नीति बनाने की निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर आइए 26। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किनके द्वारा किया जाएगा? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मई 2022 में किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी, तंबाकू बोर्ड कोची, ये गलत हो जाएगा। जो कॉफ़ी बोर्ड है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है, रबर बोर्ड कोट्टायम जो केरल में, चाय बोर्ड कोलकाता में और तंबाकू बोर्ड जो है गुंटूर में स्थित है और मसाला बोर्ड जो है वो कोची में है। क्वेश्चन नंबर आइए 30 है, बैंक दर ब्याज की वह दर है इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन सी, वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 108 से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ 33 से लेकर 107 तक रीजनिंग का और मैथ का क्वेश्चन है, इसलिए सीधे हम क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। तांबा का जो है खेतड़ी ओमान और बलूचिस्तान से, चांदी का अफगानिस्तान और ईरान से, सोना का कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से, और जो सीसा है इसका आयात जो है ईरान से होता था। क्वेश्चन नंबर आइए 109 है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 109 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। क्वेश्चन नंबर अब आइए क्वेश्चन नंबर 110 पे। क्वेश्चन नंबर 110 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक से मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर आइए 111 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो 111 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसमें सी, इल्तुतमिश जो है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी और टंका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए थे। सिक्कों पर टकसाल पर नाम लिखवाने के कार्य की परंपरा इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर आइए 112 है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 112 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 113 है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। क्वेश्चन नंबर आइए 114
114 है झंडा गीत के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो 114 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्यामलाल पार्षद। और झंडा गीत जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा है। क्वेश्चन नंबर आइए 115। 115 है नीचे दिए गए घटना तथा उस तिथि का सही मिलान करिए। तो रौलट एक्ट का हो जाएगा इसका 18 मार्च 1919, रौलट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो इसका हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन का ये हो जाएगा ऑप्शन इसमें ये 2 दिसंबर 1919 और डी का जो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। इसलिए इस तरह हमारा इसका सही आंसर देखते हैं ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 116। 116 है निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 117। 117 है स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? तो 117 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। C.R. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर आइए 118। क्वेश्चन नंबर 118 है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान इसमें सही नहीं है? ए में है नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी, ये सही है। बी में है बगलिहार परियोजना चिनाब नदी, ये भी सही है। और सी में है रंजीत सागर परियोजना रावी नदी, ये सही है। ऑप्शन डी टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी, ये गलत है। ये टिहरी बांध परियोजना जो भागीरथी पर उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए जो इसमें कह रहा है कि सही नहीं है, इस तरह हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 119। 119 है केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 119 का सही आंसर ऑप्शन इसमें से बी हो जाएगा 1949। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में, केंद्रीय उद्योग बोर्ड 1948 में, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में और लघु उद्योग बोर्ड 1954 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आइए 120। 120 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राह्मणी नदी, ये महानदी की सहायक नदी है, जबकि मानस सुबनसिरी और कामेंग जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो 121 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी उरुग्वे, जबकि चिली ब्राजील और पैराग्वे जो है वो मकर रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122 भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो 122 है इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1955 में। तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई जो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर आइए 123। 123 है रजत क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडा उत्पादन, जबकि उर्वरक जो क्रांति है वो भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन जो भूरी क्रांति, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति, बायोडीजल उत्पादन कृष्ण क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 124 है निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो 124 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बेंगुला की जलधारा। बेंगुला की जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा तथा इरमिंगर की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 125। 125 है निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो 125 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें से ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर आइए 126। 126 है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका 126 का ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा प्रस्तावना के शब्द जो है हम भारत के लोग मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका आदि सभी यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आइए 127। क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है। क्वेश्चन नंबर 127 भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128। 128 में है
नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो 128 का सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, भाग 2। क्वेश्चन नंबर 129, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका हो जाएगा 129 का ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 29। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। इस अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 131 है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 325। भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 325 में यह वर्जित है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के विषय नहीं है? तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 133, इसमें है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसमें जो है बी, भाग इसमें 11 में हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी। 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध और 15 में निर्वाचन हो जाएगा और 20 में संविधान का संशोधन। क्वेश्चन नंबर 134, विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। क्वेश्चन नंबर 135 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, लिवेरो किस खेल की शब्दावली है? लिवेरो किस खेल की शब्दावली है? तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉलीबॉल। लिवेरो वॉलीबॉल खेल से संबंधित शब्दावली है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 137, इसमें है, ओलंपिक शुभारंभ की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई? तो 137 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्सिको सिटी, 1968 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो 138 का ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है, जबकि व्हाइट पेपर भारत तथा ब्रिटेन सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया? 139 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन डाल्टन। 140 नंबर है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म का चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। तो 140 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रोमीन और मरकरी। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? तो 141 का ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 142, गर्म होने पर लेड यानी कि शीशा लेड नाइट्रेट देता है। तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी, पीबीओ तथा NO2। क्वेश्चन नंबर 143, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है? तो 143 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, सिल्वर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 144 पे। क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की चौथा आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है? तो 144 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 18। पहला आवर्त में 2, दूसरा आवर्त में 8,
तीसरा आवर्त में 8 और चौथा आवर्त में 18, पांचवा आवर्त में 18, छठा आवर्त में 32 और सातवां आवर्त में अपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 145। 145 है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो 145 का ऑप्शन बी पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेख संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी घाना जो शेर, ये सही नहीं है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिससे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां सांपों, छिपकली, उभयचर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 147 का ऑप्शन ए होगा जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में वर्ष 1936 में उत्तराखंड में पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जिसका नाम हैली नेशनल पार्क था। इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 148 पे, ये है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो 148 का हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वप्रथम जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ गर्म जलवायु, अधिक वर्षा एवं पादप तथा प्राणियों के विकास के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 149 इसमें है, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन सी नम भूमि से। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित है। 2 फरवरी 1971 में हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा वर्ष 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुए बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 और हमारा लास्ट का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो 150 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी घाट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस तरह आज का हमारा सेट कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।